नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कोई बहुत भारी रिपोर्ट या अकादमिक लेख नहीं देखने वाले हैं। नहीं, आज हमारे पास कुछ बहुत ही अलग है। हाँ, कुछ ऐसा जो शायद ज्यादा असरदार भी हो। एक सोशल मीडिया, ये एक ऑनलाइन धोखाधड़ी की कहानी बताती है, लेकिन जिस तरह से बताती है ना, वो सीधा दिल पर असर करती है। हाँ, और यही बात इस स्रोत को इतना खास बनाती है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि धोखाधड़ी कैसे हुई, बल्कि ये समझना है कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द एक डिजिटल अपराध के पीछे छिपे गहरे मानवीय दर्द को सामने ला सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इस स्क्रिप्ट की परतों को खोलते हैं, इसकी भाषा, इसके किरदारों की भावनाएं और इसका संदेश। हाँ, स्क्रिप्ट की शुरुआत ही कुछ ऐसी है कि आप हिल जाते हैं। पहली पंक्तियां हैं, ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, ये कहानी मेरे घर की है। और मेरे लिए तो बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। वो एक कहानी से सच्चाई बन गई। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये जो दो लाइनें हैं ना, इनमें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है। मूवी शब्द एक दूरी बनाता है ना, एक स्क्रीन की दूरी। हाँ, कि ये सब असल नहीं है, ये बस मनोरंजन है। बिल्कुल, लेकिन अगली ही लाइन, ये कहानी मेरे घर की है, वो उस स्क्रीन को तोड़ देती है। वो सुनने वाले को मनोरंजन के सोफे से उठाकर सीधे एक असली घर के आंगन में खड़ा कर देती है, जहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। दूरी खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और ये दूरी मिटते ही स्क्रिप्ट हमें उस घर के अंदर ले जाती है, और वहां का माहौल। हाँ, और वो माहौल चीख पुकार वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भयानक खामोशी है। स्क्रिप्ट कहती है आज घर में खामोशी है, और फिर वो उस खामोशी के पीछे की वजहें बताती है, एक एक करके। हाँ, जैसे पापा चुप रहते हैं। मुझे ये लाइन सबसे ज्यादा असरदार लगी। ऐसा क्यों? ऐसा लगा जैसे उन्होंने सिर्फ पैसे में ही अपनी आवाज भी खो दी है। ये एक बहुत जरूरी बात है। पिता की चुप्पी को हम कई तरह से देख सकते हैं। मतलब एक तो है बेबसी, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी भर मेहनत की और उसकी कमाई एक पल में चली जाए तो शायद कहने को कुछ बचता ही नहीं है। और शायद एक तरह की शर्म भी होती है ना हमारे समाज में। बिल्कुल, विफलता का एहसास कि परिवार के रक्षक के तौर पर वो शायद खुद को नाकाम महसूस कर रहे हैं। उनकी चुप्पी सिर्फ दुख नहीं, एक तरह का आत्मदंड भी हो सकती है। मतलब ये खामोशी पैसिव नहीं है, ये एक तरह का शोक है। सही बात है। और माँ का दुख, वो बिल्कुल उसके उलट है। हाँ, माँ रात को रोती है, दिन में नहीं, रात में। जिसका साफ मतलब है कि वो दिन भर परिवार को जोड़े रखने की कोशिश कर रही है, मजबूत दिख रही है। लेकिन रात का अकेलापन उनका सब्र का बांध तोड़ देता है। ये दो अलग अलग तरह के दुख हैं। बिल्कुल, एक खामोश और दूसरा आंसुओं वाला। और फिर तीसरा किरदार है भाई। उसकी भावना इन दोनों से अलग है। अपराध बोध, खुद को दोषी मानता है। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे क्रूर मनोवैज्ञानिक असर है। हाँ, क्योंकि अपराधी जानता है कि पीड़ित अक्सर शर्म और अपराध बोध के कारण चुप हो जाता है। और यहाँ भाई का अपराध बोध उस खामोशी को और भी गहरा बना रहा होगा। वो शायद अपने माँ बाप से नजरें भी नहीं मिला पाता होगा। निश्चित रूप से। उसके लिए सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये एक नैतिक बोझ है। और ये तीनों भावनाएं, पिता की बेबस चुप्पी, माँ के छिपे हुए आंसू और भाई का अपराध बोध, ये सब मिलकर उस घर की खामोशी को इतना वजनदार बना देते हैं जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल। और इस पूरी खामोशी की जड़ वो पैसा है। लेकिन जैसा स्क्रिप्ट कहती है, और ये लाइन इस पूरी कहानी की आत्मा है, ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं था। ये मेरी बहन के सपने थे, मेरे माँ बाप की इज्जत थी। इस एक लाइन ने उस 3 लाख रुपए के आंकड़े को एक जिंदा चीज में बदल दिया। हाँ, ये पंक्ति उन 3 लाख रुपयों का मानवीकरण कर देती है। ये हमें बताती है कि पैसे का मूल्य उसकी संख्या में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि वो किसके लिए है और किस लिए है। हाँ, चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। पहला हिस्सा, जिंदगी भर मेहनत की, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर रखा। ये उस पैसे के स्रोत को एक तरह से पवित्र बना देता है। सही बात है। ये किसी लॉटरी का पैसा नहीं, ये एक पिता के पसीने और सालों के त्याग का फल है। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा, ये मेरी बहन के सपने थे। हाँ, ये उस पैसे का मकसद दिखाता है। शायद उसकी शादी, उसकी पढ़ाई, या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश। वो सपने अब टूट चुके हैं। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है, मेरे माँ बाप की इज्जत थी, वो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।
मतलब इज्जत का पैसे से क्या लेना देना? हमारे सामाजिक ताने बाने में इसका बहुत गहरा लेना देना है। खासकर एक बेटी के भविष्य के लिए जोड़ा गया पैसा। हाँ। वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक पिता की अपनी जिम्मेदारी निभाने की काबिलियत का सबूत होता है। अच्छा, समाज की नजरों में? हाँ, समाज की नजरों में ये उनकी इज्जत का प्रतीक है। जब वो पैसा चला गया तो उन्हें लगता है कि सिर्फ उनकी जमा पूंजी नहीं, बल्कि समाज में उनका मान सम्मान भी लुट गया। वो अब लोगों का सामना कैसे करेंगे, ये वाली बात। बिल्कुल। इस एक शब्द इज्जत ने इस आर्थिक अपराध को एक सामाजिक त्रासदी में बदल दिया है। ये तो सच है। तो अब हमें समझ आ गया कि नुकसान कितना गहरा है। अब स्क्रिप्ट बताती है कि ये सब हुआ कैसे, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई तकनीकी बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस सीधी सी लाइनें हैं। मेरा भाई बस एक गेम खेल रहा था ऑनलाइन। किसी ने जीत का सपना दिखाया, भरोसे का नाटक किया और 3 लाख रुपए एक क्लिक में छीन लिए। ये बात इसे और भी ज्यादा तकलीफदेह बनाती है कि ये सब इतनी आम सी लगने वाली गतिविधि के दौरान हुआ। और ये स्क्रिप्ट लिखने वाले का एक बहुत सोचा समझा फैसला है। अगर वो यहाँ किसी ऐप का नाम या फिशिंग लिंक की बात करते तो ध्यान तकनीकी जानकारी पर चला जाता। हाँ, और लोग शायद सोचते अरे ये ऐप तो मैं इस्तेमाल नहीं करती। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मनोवैज्ञानिक धोखे पर जोर दिया है। जीत का सपना दिखाया। ये इंसान की उम्मीद का फायदा उठाने की बात है। अपराधी सिर्फ एक लिंक नहीं भेजता, वो पहले एक सपना बेचता है। और फिर आता है भरोसे का नाटक किया। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। सही कहा। अपराधी ने शायद कुछ समय तक बात की होगी, विश्वास जीता होगा, एक रिश्ता बनाया होगा। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, ये विश्वासघात है। बिल्कुल, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान का इस्तेमाल। और फिर वो आखिरी हिस्सा, एक क्लिक में छीन लिए। ये इस अपराध की क्रूरता और गति को दिखाता है। सालों की मेहनत, सपने, इज्जत, सब कुछ बस 1 सेकंड में। एक क्लिक से खत्म। कोई आमना सामना नहीं, बस एक डिजिटल एक्शन जो एक परिवार की दुनिया तबाह कर देता है। और अपराधी और पीड़ित के बीच की ये जो डिजिटल दूरी है ना, वही शायद इस अपराध को इतना आसान बना देती है। अपराधी को उस परिवार का चेहरा नहीं दिखता, उनके आंसू नहीं दिखते। उसके लिए शायद ये सिर्फ स्क्रीन पर कुछ नंबर हैं। और यहीं से स्क्रिप्ट अपने सबसे मजबूत हिस्से की तरफ बढ़ती है, अपील। यहाँ 2 अलग अलग अपील की गई हैं। हाँ, और दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। पहली अपील तो सीधी उस अपराधी से है, जो एक बहुत ही अनोखी कोशिश है। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है अगर ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच रही है जिसने ये पैसा लिया, भाई पैसा वापस कर दो। मुझे यहाँ भाई शब्द का इस्तेमाल बहुत चौंकाने वाला लगा। गुस्सा नहीं, गाली नहीं, बल्कि भाई कहकर बुलाना। यह एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है ना? डिजिटल दुनिया अपराधियों को एक गुमनामी का पर्दा देती है। भाई कहकर संबोधित करना उस पर्दे को चीरने की कोशिश है। उसे ये याद दिलाना कि तुम कोई रोबोट नहीं, एक इंसान हो। हाँ, और जिसके साथ तुमने ये किया है वो भी इंसान है। यह नफरत की जगह एक मानवीय रिश्ता बनाने की कोशिश है। और वो लाइन, तुम्हारे लिए ये नंबर होंगे, हमारे लिए पूरी जिंदगी, ये उस खाई को साफ साफ दिखाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक के लिए ये बस एक गेम है और दूसरे के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी की कहानी है, उनका अतीत, उनका वर्तमान और उनका भविष्य। सही कहा। ये पंक्ति डिजिटल अपराध की अमानवीयता पर सीधा प्रहार करती है। इस सीधी और भावनात्मक अपील के बाद स्क्रिप्ट फौरन अपना रुख बदलती है और हाँ, हम जैसे आम दर्शकों से बात करती है। बिल्कुल। दूसरी अपील हम सबके लिए है। हाँ, कहती है और अगर आप ये देख रहे हो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और का घर इस तरह ना टूट जाए। और ये एक बहुत जरूरी कॉल टू एक्शन है। ये दर्शकों को सिर्फ एक मूक दर्शक बने रहने से रोकता है। ये उन्हें इस कहानी में एक भागीदार बनाता है, जागरूकता फैलाने की एक मुहिम का हिस्सा बनाता है। ये कहता है कि अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ये कहानी किसी और तक पहुंचा सकते। बिल्कुल, एक तरह की सामूहिक डिजिटल जिम्मेदारी की भावना। और फिर से यहाँ पैसे खोने जैसे ठंडे शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं। जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है घर टूटना। हाँ, और ये शब्द अपने आप में कितना कुछ समेटे हुआ है। ये सिर्फ वित्तीय नुकसान से कहीं आगे की बात है। यह उस खामोशी की बात करता है, पिता की चुप्पी की, माँ के आंसुओं की, भाई के अपराध बोध की। ये उस भावनात्मक बिखराव की बात करता है। एक घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, वो भरोसे, सपनों और प्यार से बनता है। इस धोखाधड़ी ने उन सभी चीजों पर हमला किया है। इसीलिए ये अपील सिर्फ एक वीडियो शेयर करने की नहीं, बल्कि घरों को टूटने से बचाने की अपील है। बिल्कुल सही। तो जब हम इस पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ देखते हैं तो इसका सार क्या निकलता है?
मेरे लिए तो ये है कि कैसे कुछ 100 शब्द बिना किसी भारी भरकम जागन के एक डिजिटल अपराध के मानवीय चेहरे को बेनकाब कर सकते हैं। और ये दिखा सकते हैं कि 3 लाख रुपए की चोरी सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं है। नहीं, ये एक परिवार की आत्मा पर लगा घाव है। अंतिम विश्लेषण यही है कि यह स्रोत कहानी कहने की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है, खासकर आज के दौर में जब हम साइबर क्राइम को सिर्फ आंकड़ों और रिपोर्टों में देखते हैं। इतने करोड़ का घोटाला, इतने हजार लोग शिकार हुए। हाँ, और वो आंकड़े हमें कभी भी उस अपराध का असली दर्द महसूस नहीं कराते। ये स्क्रिप्ट उन आंकड़ों से पर्दा हटाकर हमें सीधे एक परिवार के टूटे हुए घर के अंदर ले जाती है। यह हमें अपराध के असर को महसूस कराती है, सिर्फ समझाती नहीं। एक छोटी सी रील की स्क्रिप्ट, लेकिन इसका असर किसी बड़ी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्क्रिप्ट धोखेबाज से पैसे वापस करने की अपील करती है, उसे भाई कहकर पुकारती है। हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई अपराध स्क्रीन के पीछे छुपकर पीड़ित का चेहरा देखे बना सिर्फ एक क्लिक से किया जाता है, तो क्या अपराधी कभी उस पूरी जिंदगी को समझ पाता है जिसे वो तबाह कर रहा है? या फिर डिजिटल दुनिया की ये गुमनामी और दूरी उसे अपने किए हुए काम के मानवीय परिणामों से हमेशा के लिए बेखबर और बेपरवाह बना देती है।